तो एक चूहा, एक नेवला, ये भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। मेंढक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो उसको तो कितना क्षय विषम ज्ञान है। तीरंज गति का जीव है ना, बहुत कम क्षय विषम है, फिर भी वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके पंचम गुण स्थान तक पहुंच सकता है। तो कैसे पहुंचा? बोले उसने शुद्धात्मा का निर्णय किया। मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, ये निर्णय किया। तो पूरा समय सार अपने को यही निर्णय कराएगा। और अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो जैसे अन्य ग्रंथ पढ़े वैसा समय सार भी अपन ने पढ़ लिया, उसका कोई सार नहीं निकला। सार निकले तो बात है। अगर समय सार पढ़ते रहे और मिथ्यात्व का वमन नहीं हुआ तो श्रेणी कुमार जी दृष्टांत दे रहे थे। कल मैंने प्रवचन सुना था उनका सर्वविशुद्ध अधिकार में। बोले कि आप खटिया पे सोए, पहले तो खाट में सोते थे लकड़ी की, और खटमल वगैरह का प्रकोप भी बहुत होता था। बोले खटमल हो गया उसमें और आप सोए और आपके कपड़े में खटमल है, और फिर वो खटमल तो बाहर निकला ही नहीं, और फिर वो खटमल तो रहा अंदर, और आप कहीं भी चले जाओ तो आपको वो खटमल तो काटता ही रहेगा। बोले कौन सी गिरी भी जाओ, सोनागिरी जाओ, द्रोणागिरी जाओ, नैनागिरी जाओ, बोले कौन सी भी गिरी चले जाओ, और अगर खटमल रहा है अंदर तो खटमल तो आपको काटता ही रहेगा। तो आपने पढ़ कर के निर्णय नहीं किया, मिथ्या तो रूपी खटमल नहीं निकला, तो आप कहीं भी जाओ आपको कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है। तो अपना जो निर्णय अभी तक हुआ ही नहीं है। और निर्णय किसे कहते हैं? निर्णय उसे कहते हैं कि जो निर्णय हो जाए उसका फिर विचार खत्म हो जाए। शुद्धात्मा का निर्णय करना है, और शुद्धात्मा का निर्णय अगर हो गया तो फिर अन्य विचार ही खत्म हो जाए। स्वामी जी को जब एक ग्रंथ मिला था ना, तब उन्होंने कोई 1-2 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में निर्णय नहीं हो गया था उनका। 12 वर्ष तक वो एकांत में जाकर के इनका अभ्यास किया था। मुंह पट्टी लगी हुई थी, उन्होंने वो पद नहीं छोड़ा था। 12 वर्ष तक वो चले जाते थे अलग जगह में अपना स्थानक छोड़ करके, और वहां जाकर के बार बार पढ़ते थे। बार बार पढ़ के बार बार जब उनको निर्णय हुआ कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, और ये जो ग्रंथ है उसमें तो मेरा ही स्वरूप बताया है। तो 12 साल बाद में उन्होंने इतना अभ्यास किया, उसके बाद में उन्होंने मुँह पट्टी खोली, और फिर उन्होंने दिगंबर संप्रदाय में वो आए। उसके पहले एकदम नहीं आ गए, क्योंकि उनको तो पूर्व के संस्कार लेके आए थे, फिर भी इतना अभ्यास उनको करना पड़ा। क्योंकि पंचम काल में है ही ऐसा नियम है कि जो पंचम काल में जीव जन्मता है वो कभी सम्यक दर्शन लेकर के तो जन्मता ही नहीं। बाद में सम्यक दर्शन कर सकता है, जो भी वो करेगा कौन? जो संस्कार लेके आए हैं वो। तो यहाँ भी अपने को ये बता रहे हैं कि समय सार की विषय वस्तु क्या है, और इसमें जो 9 अधिकार है मुख्य, उस 9 अधिकार में 7 तत्वों की ही बात कही है। पर 7 तत्व की बात सुनकर के अपने को यही निर्णय करना है कि मैं 7 तत्व रूप नहीं हूँ। 3 बातें आती है ना, एक तो जीव द्रव्य, एक आत्मा, जीव आत्मा, और एक जीव पदार्थ। 3 बातें आती हैं। तो 3 बातें में अपने को निर्णय करना है कि मैं तो आत्मा, जीव आत्मा हूँ। और जीव आत्मा कैसे हैं? ये बोले जो शुद्ध आत्मा है। द्रव्य कर्म 4 बातें आई थी ना कल परसों, कि अपने को 4 बातों से अलग करना है कि मैं 9 कर्म से भी रहित हूँ, मैं भाव कर्म से भी रहित हूँ, द्रव्य कर्म से भी रहित हूँ, और जो मेरे मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं उस विकल्प से भी रहित हूँ। यही अगर निर्णय करना है, और यहाँ भी यही बताएंगे कि ये सारी बात पढ़ करके आपको ये निर्णय हुआ तो आपको आप आत्मा तत्व हो। आत्मा तत्व का मतलब है कि उसमें ये चारों भावों से रहित है। और जीव द्रव्य तो कैसा है? द्रव्य तो शुद्ध पर्यायों का पिंड है, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य में भी जीव द्रव्य आता है, और 7 तत्व में भी जीव आता है, और 9 पदार्थ में भी जीव आता है। तो सबकी अलग अलग बात है कि शुद्ध पर्याय का जो पिंड है वो तो जीव द्रव्य है, और शुद्ध आत्मा जो समय यानी आत्मा, और सार यानी
इन सब भावों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध जीव तत्व और जीव पदार्थ, बोले पर्याय सहित उसको कहना, वो पदार्थ है। पदार्थ जीव पदार्थ है तो पदार्थ किसे कहना, बोले पर्याय सहित उसको मानना। कोई भी व्यक्ति है और उसमें कोई विशेषता है और विशेषता को लेकर के उनकी पहचान करना, तो बोले वो जीव पदार्थ है। तो वे तीनों है तो तीनों शब्द का मतलब भी अलग अलग है। तो यहाँ पर तो जीव शुद्धात्मा जो जीव तत्व है उसकी बात यहाँ बताई है। तो अलग अलग अधिकार में क्या क्या बात कही है वो चर्चा यहाँ पर है। तो अपनी चर्चा उस पर चल रही है कि यहाँ पर जो पूर्व रंग है उसके बाद में जीवा जीव अधिकार है, उसके बाद में कर्ता कर्म अधिकार है। तो उस कर्ता कर्म अधिकार में क्या बात बताई है ये यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है कि कर्ता कर्म अधिकार पढ़ करके अगर अपनी भूल निकली तो अपना पढ़ा हुआ सार्थक है, और अगर भूल नहीं निकली फिर भी अपन कर्ता बने ही रहे पर द्रव्य का, तो कर्ता कर्म पढ़ा हुआ इतना सार्थक नहीं हुआ। उसका प्रयोजन जो था वो प्रयोजन अपना सिद्ध नहीं हुआ। तो पढ़ तो लिया, पढ़ लिया तो आपको पुण्य का बंध तो हुआ। ग्रंथ में यहाँ तक लिखा है धवला में, अगर आप कोई कुछ पढ़ते हो, जैन ग्रंथ का अभ्यास करते हो और आपके समझ में भी नहीं आता है, फिर भी आपने पढ़े हो, तो आपको केवल ज्ञान का बीज आपका डला है। भविष्य में आपको केवल ज्ञान होगा, भले अभी आपको समझ में नहीं आया है पर वो आपको आगे समझ में आएगा। इतना क्षयोक्षम ज्ञान आपको है कि आपने पढ़ा है, समझ में नहीं आया तो भी कहते हैं कि आपको आगामी काल में आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा। तो समझ में नहीं आए तो भी प्रयास करना है, और अपने को तो इतना क्षयोक्षम है, समझ में आए जितना क्षयोक्षम है, ग्रंथ भी सब है अपने सामने, हिंदी संस्कृत सामान्य भाषा में सबकी टीकाएं हैं और समझाने वाले विद्वान भी हैं अपना स्वरूप, और फिर भी समझ करके अपनी भूल नहीं निकली तो बोले कि वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। तो कर्ता कर्म अधिकार में ये बताएंगे कि कर्ता कर्म अधिकार पढ़ करके क्या भूल निकलनी चाहिए कि मैं अकर्ता हूँ। अगर ये निर्णय हुआ कि मैं कैसा हूँ, अकर्ता स्वभावी हूँ, तो ठीक है, आपने पढ़ लिया तो आगे आपका प्रयोजन आगे आगे और सिद्ध होता रहेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब नहीं है, फिर आपको और ज़्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। मतलब नहीं है मतलब और बार 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 पढ़ना है। स्वामी जी ने कितनी बार पढ़ा, खुद ने कितनी बार पढ़ा और स्वभाव में गुण निस्वार प्रवचन किए, तो उनको क्या कुछ लगा होगा तभी तो इतना पढ़ा होगा। ये नहीं है कि खाली समय सारी पढ़ा उन्होंने, और सारे ग्रंथ पढ़े और कितने ही ग्रंथों का उन्होंने प्रवचन किया है। जब अपनी पद्मनंदी पंचविस्तिका चलती थी ना, तब पंडित साहब सुन के आते थे वहाँ से कि वे इस गाथा में, इस श्लोक में स्वामी जी ने कहा था, तो उस श्लोक में ये भी आता था कि उनके 12वीं बार के जो प्रवचन है उसमें उन्होंने ये कहा। 12वीं बार के प्रवचन है उसका मतलब कि कितनी बार उन्होंने इसके ऊपर प्रवचन किए होंगे। पद्मनंदी पंचविस्तिका बहुत प्रिय ग्रंथ था उनका। जब वो कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर पधारते थे तो एक समय ये पद्मनंदी पंचविस्तिका ही लेते थे, क्योंकि ये ग्रंथ भी बहुत ही अच्छा है और बहुत समझने लायक है। अभी समाधि तंत्र के प्रवचन है तो वो भी स्वामी जी सुन के आते पंडित साहब और बताते हैं कि स्वामी जी ने उसके ऊपर क्या कहा। तो स्वामी जी ने और भी ग्रंथ बहुत पढ़े और भी ग्रंथों का अभ्यास बहुत किया, पर एक टाइम उनका समय सार ही चलता था। तो 19 बार प्रवचन किए तो उनको कुछ न कुछ सार लगा होगा, तभी किया ना। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी इसी से हुई उनको तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था ना, वो भी ये ग्रंथ पढ़ के ही हुई है। यही निर्णय हुआ, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ करके अपने को भी यही निर्णय करना होना चाहिए कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ। व्यवहार में भले कर्ता कहने में आएगा, बहुत दृष्टांत दे करके समझाएंगे, और कर्ता कर्म में जो बातें रह गई फिर भी आचार्य का मन नहीं भरा तो सर्वविशुद्ध अधिकार लिखा, और सबसे बड़ा अधिकार सर्वविशुद्ध अधिकार, उसमें भी कर्ता कर्म का उपसंहार ही है। सारी उसकी ही बातें बताई हुई है कि आपको यही निर्णय करना है। तो कर्ता कर्म पढ़ करके समझ करके अपने को अकर्ता स्वभाव
की महिमा आनी चाहिए और ये निर्णय होना चाहिए और सर्वज्ञ की महिमा भी आनी चाहिए कि सर्वज्ञ ने देखा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता, तो कर्ता कर्म अधिकार में क्या वस्तु विषय वस्तु आएगी उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। देखो पेज नंबर 54 है, उसमें जो 86 नंबर की गाथा थी वो तो शायद हो गई थी और उसके बाद में कलश है। हाँ? 50? अच्छा 53 वाला पढ़ना है, कलश है। हाँ, तो उसका देखो ऊपर जो कलश, ऊपर कलश था उसका अर्थ पढ़ते हैं। पहले ऊपर वाला 51 वाला, जो परिणमित होता है सो करता है, जो परिणाम है सो कर्म है और जो परिणति है सो क्रिया है। यहाँ पर ये बताया कि जो परिणमित होता है सो करता है। कर्ता कौन है? जो द्रव्य उस रूप परिणमन हुआ है वो द्रव्य ही उसका कर्ता है, और जो परिणाम हुआ, जो उसके भाव हुए, जो उसकी पर्याय हुई, परिणाम पर्याय को भी कहते हैं, जो पर्याय हुई वो उसका कर्म है, और परिणति है सो उसकी क्रिया है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्ता कर्म और क्रिया एक ही द्रव्य में लागू होता है, कभी दो द्रव्य में ये चीज लागू नहीं होती है। अपन कहें कि कुम्हार ने मटकी बनाई, तो कुम्हार एक द्रव्य अलग है और मटकी अलग द्रव्य है, तो कुम्हार मटकी कैसे बना सकता है? मटकी तो मिट्टी से ही बनी है। फेमस दृष्टांत अपने आएगा इसमें कि वो तो मिट्टी से ही बनी है, और अपन कहते क्या है कि कुम्हार ने बनाई, तो कहने का व्यवहार है, तो व्यवहार को व्यवहार जितना ही समझना है। ये भी बात आई थी ना, आएगी उसमें। आठवीं गाथा है, कौन सी है कि अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। अपन लोग तो व्यवहारी जन है, अपने को परमार्थ का ज्ञान नहीं है, और आचार्य श्री को समझाना परमार्थ है। तो परमार्थ कैसे समझाएं? तो व्यवहार की भाषा काम में लेंगे और व्यवहार की भाषा काम लेकर के अपने को परमार्थ समझाएंगे। पर अपने को परमार्थ समझ करके वही समझना, वही निर्णय करना है। जैसे कि म्लेच्छ भाषा में समझाए तो म्लेच्छ नहीं होना है, होना तो आर्य ही है, रहना तो आर्य ही है, पर वो सब वो भाषा जानते नहीं है, तो उनको म्लेच्छ की भाषा में समझाया। तो म्लेच्छ भाषा समझ करके अपने को म्लेच्छ नहीं होना है, तो यहाँ व्यवहार की बातें भी आएगी, पर व्यवहार की बात पढ़ करके सुन करके व्यवहार ही नहीं होना है। निर्णय तो अपने को निश्चय का ही करना है कि वास्तव में क्या है। तो कुम्हार मटकी बनाई, तो कुम्हार को उस मटकी में व्यापक हुआ क्या कि व्याप्य व्यापक और भाव भावज्ञा। ये आगे वाले श्लोक में यही शब्द का वो समझाएंगे सब पंडित साहब संदीप जी, तो यही बताएंगे। तो व्यापक और व्याप्य और व्यापक, तो बोले व्याप्य क्या हुआ है? व्यापक तो, व्याप्य तो मिट्टी है और व्यापक भी मिट्टी ही है। मिट्टी ही उस घड़ी में व्यापक हुई है, वो ही फैली है, कुम्हार नहीं फैला है। अगर कुम्हार फैला होता तो कुम्हार मिट्टी रूप हो जाता और कुम्हार का अभाव हो जाता, तो कुम्हार का अभाव होता नहीं है। आगे सुनार का भी दृष्टांत देकर के समझाएंगे कि सुनार ने जेवर बनाया, कुंडल बनाया या हार बनाया, तो वो सुनार जो है वो कुंडल रूप हुआ? नहीं हुआ। सुनार है वो हार रूप हुआ? बोले नहीं हुआ। अगर वो सुनार हार रूप हो जाता तो अपन कहते हैं कि उसने बनाया, अरे बना तो वो सोने से ही है। यहाँ मटकी भी उस मिट्टी से ही बनी है, पर ऐसा व्यवहार कहने में आता है कि जब कुंडल बना, जब हार बना, तब वहां पर अनुकूल निमित्त कौन था? बोले अनुकूल निमित्त वहां पर मटकी बनी तब कुम्हार था, उसके चाक था, उसका जो मतलब और भी साधन होता है वो था, कीली थी चाक की, और वो कपड़ा भी रखते हैं वो था, सब था। मतलब ये सोने का हार बनाया उसने, तो उसकी भी छोटी सटसी थी, उसके पास भी आग थी, उसके पास भी सोना था, तो सोने का ही बना है। पर अपने को समझाने के लिए कहा है कि वहाँ पर अनुकूल निमित्त वो था। जब कुंडल और हार बना तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ कोई इंजीनियर नहीं था, वहाँ कोई वकील नहीं था, वहाँ सुनार ही था।
इसलिए वो बताने के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि सुनार ने बनाया या कुम्हार ने मटकी बनाई। पर जो वास्तव में सिद्धांत तो यही है कि कर्ता कर्म, उसका कर्म जो मटकी बनी या जो उसकी क्रिया हुई, तो वो एक मिट्टी में ही सारी क्रिया हुई है। इस तरह से अपने अंदर में भी अपन जो है वो भले करता है तो अपन क्या करते हैं, अन्य द्रव्य का कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अपनी ऐसी भाषा है, भाषा हो तो कोई बात नहीं, भाषा तक कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने कर्म बांधे या मेरे कर्म का उदय आ रहा है और मेरे पाप कर्म का उदय है, मेरे पुण्य कर्म का उदय है, मेरे ऐसे परिणाम हुए थे, मेरे ऐसे कर्म बंधे, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर जब निर्णय करना हो शुद्धात्मा का, उस समय आपको ये कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों एक द्रव्य में समझना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य अलग है, कर्म पुद्गल द्रव्य है। मैं कर्म को कैसे बांध सकता हूँ? मैं कर्म को बांध ही नहीं सकता, वो तो अपनी योग्यता से आवज नहीं है। तो ये जो क्रिया बताते हैं वो क्रिया एक ही द्रव्य में होती हैं। तो देखो अपन पढ़ते हैं, जो परिणमित होता है सो कर्ता है, जो परिणाम है सो कर्म है, जो परिणति है सो क्रिया है। यह तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। कर्ता की संक्षिप्त परिभाषा देकर कर्ता कर्म क्रिया की अभिन्नता सिद्ध की, क्योंकि तीनों में वस्तुगत भेद नहीं है। इसी को 53 कलश में और अधिक स्पष्ट करते हैं। बोले तीनों में वस्तुगत, वास्तव में देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। तो आगे और कलश लिख करके उसमें बताते हैं, नौभो परिणमत खलु परिणामो नौभोए प्रजाए उर्भयोर्न परिणति स्वाद्य नेकमेवं सदा। अर्थ है, दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते और दो द्रव्य का एक परिणाम नहीं होता और दो द्रव्य की एक परिणति क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते। ये पूरा एक सेंटेंस है, ये सिद्धांत है। जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत की बात यहाँ पर बताइए कि दो द्रव्य एक रूप होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्य एक रूप होकर परिणमित नहीं होते। कुम्हार और मिट्टी दोनों एक नहीं होते। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो भी कुम्हार तो अलग ही रहा है और मिट्टी अलग ही है। दोनों अगर एक रूप हो जाते तो एक का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। या तो कुम्हार है वो मिट्टी रूप हो जाता, सुनार जो है वो सोना रूप हो जाता। तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि दो जो द्रव्य है वो एक रूप परिणमित नहीं होते। अनेक जो द्रव्य है उनकी सबकी परिणति अलग अलग ही है। सभी द्रव्य की परिणति अलग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि दो द्रव्य मिल करके एक परिणति करे या उनका एक भाव हो, एक परिणाम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता। पहली बात तो बताए कि दो द्रव्य एक रूप परिणमित नहीं होते, पहला सिद्धांत तो ये। दूसरा बताया कि दो द्रव्य का एक परिणाम नहीं होते और जो दो द्रव्य है वो उनका एक परिणाम नहीं होते। जैसे कि मैं अलग जीव द्रव्य हूँ और मेरे घर में ही रहने, मेरे अगर शरीर की बात करें तो शरीर अलग द्रव्य है। तो ये दोनों शरीर का जो परिणाम है उसकी जो पर्याय है और मेरी जो पर्याय है मेरे जीव की, तो वो एक कैसे हो सकती? दोनों की एक नहीं हो सकती। और एक मानते हैं तो मिथ्यात्व है। यही बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल निकालने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है। और दूसरी बड़ी भूल है अपनी कि पुण्य में धर्म और पाप में अधर्म, ये मानने की भूल है। इसके लिए पाप पुण्य अधिकार लिखा गया है। तो ये भूल निकालने के लिए अधिकार है। जो भी अधिकार लिखा है उसमें यही बात लिखी है। जीव अजीव अधिकार लिखा तो उसमें क्या भूल निकालनी है? बोले इसमें जो आपको भेद ज्ञान नहीं है, जीव और अजीव को आपने एक माना है, तो वहाँ एकत्व जो है वो एकत्व की भूल निकाली है। तो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व, ये इसमें कर्तत्व की भूल निकाली है। कर्ता कर्म अधिकार जो है उसमें जो अपने कर्तत्व की भूल पड़ी है वो भूल निकाली है। और अगर वो भूल निकले
और वो निकालनी ही है अपने को। अपन तो अभ्यासी है ना, इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं और अब समय सार अपन ने पहले भी कितनी बार सुन लिए हैं, कम से कम 3-4 बार तो सुन ही लिया है स्वाध्याय में। राजकुमार जी थे तो राजकुमार जी ने भी समय सार चलाया था, भोगीलाल जी खालसा ने भी समय सार चलाया था, डूंगर सिंह जी थे वो समय सार पूरा हुआ नहीं हुआ ये मुझे ध्यान नहीं है, और उन्होंने भी समय सार चलाया था। उनका भी शायद फिर ट्रांसफर हो गया, कुछ हुआ था तो उन्होंने भी चलाया था। उसके बाद में अपने खेमचंद जी पंडित साहब ने भी चलाया समय सार, और अब वापस संदीप जी चलाने वाले हैं। तो इतनी बार तो अपन ने सुन लिया है पर अपना अभी निर्णय नहीं हुआ है। अब इस बार भी वो बहुत जोर दे रहे हैं कि निर्णय करना है। संदीप जी बहुत जोर दे करके, और वास्तव में करना भी यही है। कितने भी ग्रंथ पढ़ो, कितने भी बात पढ़ो, पर भेद ज्ञान नहीं हुआ तो बोले वो भेद ज्ञान नहीं हुआ तो वो कार्यकारी नहीं है। भेद ज्ञान करना ही कार्यकारी है। तो यहाँ पर दो सिद्धांत है कि दो द्रव्य एक रूप परिणमित नहीं होते और दो द्रव्य का एक परिणाम नहीं होता, दो द्रव्य की एक परिणति क्रिया नहीं होती। यहाँ तीनों बात बताई है कि परिणमन भी एक दो द्रव्य मिलकर के एक का नहीं कर सकते, और एक द्रव्य दो परिणाम नहीं कर सकते, और दो द्रव्य अलग अलग मिलकर भी परिणाम नहीं हो सकती, ये भूल बताई है। और प्रक्रिया है वो भी एक क्रिया भी सबकी अलग अलग होगी। भले घर में अपने को सब दिखे सब एक जैसे काम कर रहे हैं, पर सब द्रव्य अलग अलग है, सबकी परिणति अलग अलग है, तो सबके कर्म भी अलग अलग है, और उस अनुसार ही सबकी क्रिया चलती है। अपने को ऐसा लगे कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी बहू भी ऐसा ही कर रही है, वो भी यही काम करें, मैं भी यही काम करें, पर बोले सब अलग अलग है। वो सब द्रव्य अलग है, सबकी परिणति अलग है। अनेक द्रव्य है सो सदा अनेक ही है, वे बदलकर एक नहीं हो जाते। अनेक द्रव्य है वो हमेशा अनेक ही रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो द्रव्य मिलकर के एक हो जाए। अगर एक हो जाए तो आगे चल करके कभी शून्यता का प्रसंग आएगा। धीरे धीरे द्रव्य कम होते जाएंगे, और द्रव्य कम होते होते एक समय ऐसा आ जाएगा कि शून्यता हो जाएगी। वो जितने द्रव्य है उतने द्रव्य की कमी हो जाएगी, और कमी होते होते कभी ऐसा कि द्रव्य का समाप्त हो जाए। जैसे अन्य दर्शन में मानते हैं ना कि जीव मर गया तो ब्रह्मा के अंश है सब, और मरने के बाद सब ब्रह्मा में ही मिल जाते हैं, सबका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन का जो है वो तर्क से देखे, युक्ति से देखे तो वो सम्मत है, वो सही है, और वही अपने को धारणा में लेना है, और वही समझेंगे, धारणा में लेंगे, और उसी रूप अनुरूप अपनी क्रिया होगी। तो कहते हैं कि एक दिन जरूर भेद ज्ञान होगा। देखो आज अपने एक साधर्म्य भाई लक्ष्मीचंद जी श्रीमान जी, उनका देहावसान हो, देह परिवर्तन हुआ है। तो स्वाध्यायी थे, वो स्वाध्याय में रोज पधारते ही थे। कुछ दिन से अस्वस्थ थे, हॉस्पिटल में थे, और उनका कल रात को देहावसान हो गया है, और सबको वहाँ पधारना भी होगा। तो अपन यही चर्चा